में कोरोना वायरस के कारण होने वाली मौत के आंकड़ों में गड़बड़ी से जुड़े आरोपों पर अरविंद केजरीवाल ने सफाई दी। न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में उन्होंने साफ किया कि आंकड़ों में सरकार की तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं की गई। विरोधी आपके ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कि साहब डेटा मिसमैच सिर्फ यही नहीं है, डेटा मिसमैच मौत के आंकड़ों पर भी है कि भाई दिल्ली सरकार दिखाना चाहती है कि हमारे कोरोना कंट्रोल में है, इसलिए मौत के आंकड़े भी कम बता रही है। उससे क्या गोल्ड मेडल मिलेगा मेरे को? मतलब जो लोग इस वक्त इस किस्म की गंदी राजनीति करते हैं, मुझे उससे बड़ा दुख है। इन्हीं लोगों ने, जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं, इन्होंने हाई कोर्ट के अंदर केस किया हमारे खिलाफ। जी जी। हाई कोर्ट ने सारी जांच की और हाई कोर्ट ने उनका केस डिसमिस कर दिया ये कह के कि दिल्ली सरकार के मौत के आंकड़े ठीक हैं। अब इससे बड़ा सर्टिफिकेट और क्या होगा? अरविंद केजरीवाल ने इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर भी बात की। उन्होंने आरोप लगाया कि मजदूरों को उनके गांव भेजने के इंतजाम करने में देरी की गई। एक जो बड़ा मुद्दा आया वो आया मजदूरों के पलायन का। वो क्यों नहीं रुका? उसमें कहां चूक हुई? जिम्मेदारी किसकी है उसकी? उसमें चूक हुई टाइमिंग को लेके। अब भी सबको भेज ही रहे हैं, अब भी ट्रेन्स लगा ही रहे हैं, अब भी सारे मजदूरों को अपने अपने घर भेज ही रहे हैं। तो आप कह रहे हैं पहले भेज देना चाहिए था। महीना भर पहले कर देते हैं, महीना भर पहले भेज देना चाहिए था। जब वो जाना चाहते थे उसी टाइम भेज देते, बेचारों को इतने दूर पैदल नहीं चलना पड़ता। तो दो फायदे होते, एक तो जो इतना तकलीफ सही उन्होंने वो नहीं सहनी पड़ती, दूसरा उस टाइम कोरोना कम था। जब वो अपने वापस गांव जाते तो उतना कोरोना नहीं फैलाते। अब जब एक शहर से दूसरे से इधर उधर जा रहे हैं पूरे देश के अंदर, अपने साथ कितने लोग कोरोना लेके जा रहे हैं। केरल सरकार ने फल में पटाखे छिपाकर जंगली हथनी को मारने की घटना की जांच के लिए विशेष टीम गठित कर दी। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक केरल के सीएम पिनरई विजयन ने कोझिकोड से वाइल्ड लाइफ क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम के जांच के लिए पलाक्कड़ रवाना होने की जानकारी दी। वहां के मुन्नारकाड के जंगलों में कुछ लोगों ने अनानास में पटाखे छिपाकर तालाब में फेंके थे और एक गर्भवती हथनी ने जैसे ही उस अनानास को खाने की कोशिश की, उसमें रखे पटाखे हथनी के मुंह में फट गए, जिससे उसकी मौत हो गई। जिसके बाद पूरे देश से हथनी की हत्या करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जाने लगी। वहीं केंद्र सरकार ने भी इस घटना को गंभीरता से लिया और केरल सरकार से पूरी रिपोर्ट तलब की। बताया गया कि केरल में जंगली हाथियों को मारने की ऐसी घटनाएं पहले भी होती रही हैं और अप्रैल में कोल्लम जिले में एक हथनी को बिल्कुल उसी तरीके से मार दिया गया था। पिछले हफ्ते में जब कोल्लम में हाथी का मुंह उसी तरीके से फाड़ा गया था बम से, तो वो कौन से दोषियों को उन्होंने पकड़ा? जो 600 हाथी पिछले साल मरे थे केरला में, इसी तरीके से मारा पीटी, बम, ड्राउनिंग, तो कौन से दोषी पकड़े गए थे? 25 साल में ना सरकार ने एक दोषी पकड़ा है, ना सेंट्रल ने, और ना केरला की तो कोशिश भी नहीं करती है। हालांकि केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दावा किया कि सरकार ने हाथियों और दूसरे जंगली जानवरों को बचाने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं। उन्होंने केरल में पटाखों से हाथी के मारने वालों को सजा दिलाने का भरोसा भी दिया। This kind of killing is absolutely unacceptable, and we have already deputed our senior officers there, and we will nab the culprits and punish them. मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में केले की तैयार फसल आंधी और बारिश की भेंट चढ़ने से किसानों की परेशानी बढ़ गई। तेज आंधी और बारिश की वजह से कई एकड़ में तैयार केले की फसल बर्बाद हो गई, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। इन तस्वीरों में कुछ बेबस किसान तेज आंधी और बारिश के बाद बर्बाद हुई अपनी फसल का मुआयना करते दिखाई दिए। कोरोना संकट के बीच केले की सही कीमत नहीं मिलने से ये किसान पहले से ही परेशान थे, लेकिन अब आंधी और बारिश ने इनकी परेशानी और बढ़ा दी। सरकार से निवेदन करता हूं, कृपया केला उत्पादक किसानों पर ध्यान देकर उनकी समस्याओं का समाधान करें। फसल बर्बाद होने की जानकारी मिलने के बाद कुछ बीजेपी नेताओं ने किसानों से मुलाकात की और उन्हें मदद का भरोसा दिया। उनको हमने बताया कोई डरने घबराने की बात नहीं है, जो भी नुकसान हुआ है उसकी ज्यादा भरपाई सरकार की ओर से हम करवाएंगे। इंग्लैंड में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच जोरदार झड़प हो गई। अफ्रीकी मूल के जॉर्ज फ्लॉयड की अमेरिका के मिनेसोटा में पुलिस हिरासत में मौत हो गई, लेकिन उनकी मौत पर शुरू हुए प्रदर्शनों की जांच अमेरिका के बाद इंग्लैंड तक पहुंच चुकी है। लंदन में दूसरे दिन भी सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे, जिनकी पुलिस के साथ झड़प शुरू हो गई।
ये लोग प्रधानमंत्री के सरकारी घर की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन वहां तैनात पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। रोके जाने से भड़के लोग पुलिस वालों से ही भिड़ गए। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने भीड़ को खदेड़ना शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस की कार्रवाई के बाद भी प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ। प्रधानमंत्री के घर के बाहर इकट्ठा लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। कई प्रदर्शनकारी वहां लगे बैरिकेड तोड़ते नजर आए। हालांकि बाद में पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए इन लोगों को हटा दिया। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया।